सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामावतार शर्मा। अपन वी क्लासेस का सबसे पहले वीडियो यहाँ चालू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, अपन सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो ट्वेल्थ की फिजिक्स। बेसिकली ट्वेल्थ की फिजिक्स कुछ पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर अपन करंट के बारे में बात करेंगे, या इसको कह सकते हैं अपन विद्युत धारा। तीसरा होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, जिसको आप चुंबकत्व भी कह सकते हो। ठीक है, चौथा पार्ट है वो है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स, जिसको अपन कहते हैं प्रकाशिकी। 6 नंबर पार्ट है वो है एटॉमिक। इसी के अंदर एक पार्ट है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, या यूं कहें नाभिकीय भौतिकी। और सबसे लास्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उनके बारे में स्टडी करें। ठीक है, ये इतने तो हो गए पार्ट, टोटल 7 पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीन क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज से। इसका सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो चार्ज होती है। ठीक है, आवेश। और स्टैटिक का मतलब होना स्थिर होना। इसका मतलब स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये होगी कि विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, तो अपन क्या है, मेन बेसिक क्या है, जो स्थिर आवेश होते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, जो भी वो इंटरेक्शन करेंगे, जो भी वो क्रिया करेंगे, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे छोटी यूनिट क्या बताई आपको मैंने, आवेश। अब रही बात आवेश क्या होता है, चार्ज। ये क्या होता है, चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिक का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। ये क्या है, ये एक ऐसा है कि कोई भी आपके पास द्रव्य है या फिर मैटर है, उसमें वो प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो जनरेट होता है। मतलब ये कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और ये कितने टाइप का होता है, चार्ज होता है और 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है
नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इसके लिए क्या किए, उन्होंने एक रैंडमली एक कांच की छड़ को रेशम के मतलब सिल्क थ्रेड्स, रेशम के धागे से बांध करके लटका दी गई, और उसके पास में एक दूसरी और कांच की छड़ लेके आया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपके पास ये है ग्लास ट्यूब, क्या है, ग्लास ट्यूब। इसके पास में एक और ग्लास ट्यूब पास लेके आए, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों ट्यूब्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब रिपल्सन हो रहा है तो इसने एक नाम दे दिया, जो भी चार्ज होगा उसमें उसने रैंडमली नाम दे दिया, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा इसने क्या किया, एक प्लास्टिक ट्यूब लेके आया जिसको एबोनेट ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, यह है प्लास्टिक ट्यूब। इसको बिल्ली की खाल से रगड़ के और लटका दिया गया। दूसरी भी एक बिल्ली की खाल से रगड़ के इसको लटका दिया। ये भी क्या है, प्लास्टिक ट्यूब है, इस जिसे क्या कह सकते हैं, एबोनाइट ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसमें देखा दोनों को पास लेके आया तो दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन। तो उसने इसमें नाम दे दिया, क्या दे दिया कि भाई नेगेटिव चार्ज है। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया इसने, ये पहला है, ये दूसरा, और तीसरा क्या किया, तीसरे के अंदर एक ग्लास ट्यूब, ये तो है ग्लास ट्यूब, और दूसरी लेके आया, वो लेके आया प्लास्टिक ट्यूब। इसके अंदर इसने नाम दिया था, क्या दिया था कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर क्या दिया था, नेगेटिव चार्ज। इसने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि ये दोनों आपस में क्या कर रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो, इसमें जो ग्लास ट्यूब में क्या इसने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। इसमें प्लास्टिक ट्यूब में क्या है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और एक के यहाँ देखो तीसरे में क्या किया इसने, एक ग्लास ट्यूब लिया और एक प्लास्टिक ट्यूब ली। इसके अंदर क्या हुआ, एक को तो पॉजिटिव माना गया, एक को नेगेटिव माना गया, दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसने ये बताया कि जब कोई दो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, लाइक चार्जेस, सेम चार्ज, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, तो आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब अनलाइक चार्जेज हो, असमान चार्ज हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से, अच्छा इसमें कोई वो नहीं था कि एक स्पेसिफिकेशन नहीं था, उसने रैंडमली नाम दिया था कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी कहा कि जो बॉडी मतलब कोई भी सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे और वो नेगेटिव बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है चार्जिंग आता है। अब चार्जिंग कैसे होती है, क्या नहीं होती है, वो चार्जिंग के देखें। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये अगला टॉपिक है। मतलब क्या हो गया, कोई भी बॉडी है उसको चार्ज कैसे करना है, ठीक है। अपन जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं और करते हैं, वो कैसे चार्ज किया जाता है, इसके अलग मेथड है। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला मेथड है वो है चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन, और दूसरा है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इतने टाइप हैं। इसको अपन बोलते हैं घर्षण विधि, ठीक है। इसको बोलते हैं चालन विधि, और इसको बोलते हैं प्रेरण विधि। ये तीन विधि हैं। अब घर्षण विधि क्या है या फ्रिक्शन है, वो क्या फ्रिक्शन मेथड होता है, वो क्या होता है? अपन ने क्या देखा अभी, एक ग्लास ट्यूब को रगड़ लिया अपन ने एक सिल्क से, और उसके पास में दूसरी ग्लास ट्यूब लेके आए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो वो क्या चीज़ थी? एक चार्जिंग था, ठीक है। अगर आपने एबोनेट की हो या प्लास्टिक ट्यूब को क्या कर दिया अपन ने, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, तो वो भी क्या हो जाती है? नेगेटिव चार्ज हो जाती है। वो भी क्या हो जाती है? चार्जिंग हो रही है। अपन मान लीजिए कभी वो कंघी होती है, कंघी को लेकर अगर अपन बालों पे रगड़ते हैं तो फिर क्या होता है? बाल है वो ऊपर उठते हैं उसके साथ में। वो ऐसा कारण क्या है? वो चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। वो पूरा मेथड क्या है? चार्जिंग। ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ग्लास ट्यूब वाला क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब होता है दूसरे नंबर है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? कोई भी बॉडी को चार्ज करना होता है तो अपन एक दूसरे को टच करते हैं। क्या करते हैं? टच करते हैं। जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं तो अपन क्या करेंगे? लीड लगाते हैं, सही नहीं होता? अपन क्या करते हैं? फ़ोन चार्ज करने के लिए लीड लगाते हैं, एक चार्जर लगाते हैं। वो क्या है? चालन है, कंडक्शन है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? प्रेरण विधि में क्या होता है? किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? उसके पास में रखेंगे। क्या करेंगे? पास में रखेंगे, टच नहीं करेंगे। टच नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरण विधि हो जाएगा। इसके लिए देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है? एक अपने पास एक चार्ज बॉडी है जिसको अपन ने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया, एक अनचार्ज बॉडी है उसको इसके साथ में बाय वायर कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कनेक्ट करना कंडक्शन होता है। अब जैसे ही अपन ने कनेक्ट किया तो इस चार्ज बॉडी से जो चार्ज होंगे वो इसमें ट्रांसफ़र होंगे, और ट्रांसफ़र होंगे तो ये देखो ऐसे आ गए। अब ट्रांसफ़र कैसे होंगे? इक्वल चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, और जितना यहाँ पे है आधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ये है कि इक्वली चार्ज हो जाएगा। तो इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास कोई एक बैटरी है या एक पावर बैंक है, अपन क्या करते हैं? बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उसमें से क्या हो रहा है? पावर बैंक से बैटरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, सेम चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो वो क्या है? कंडक्शन है। समझ में आई बात? तो ये भी क्या हो गया? चार्ज हो गया, और ये भी चार्ज था और ये भी चार्ज हो गया। ये जो अनचार्ज था वो चार्ज हो गया। इसमें इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली ध्यान रखना, और सेम चार्ज। तो आप क्या समझोगे? कंडक्शन मेथड के अंदर इक्वली और सेम चार्ज होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब तीसरी बारी आती है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण विधि। इसमें क्या होता है? इसमें अपन ने एक चार्ज बॉडी ले ली जिसके अंदर इसको दिया गया पॉजिटिव चार्ज दिया गया, एक अनचार्ज बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे? इसको टच नहीं करके एक क्या करेंगे? पास में रख देंगे, एकदम समीप में लेके आएंगे, पास में रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा? पॉजिटिव आपस में, ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और दूसरी साइड में क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। मतलब ये हो गया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसके पास में, पास वाली कॉर्नर पे आएंगे, और जो पॉजिटिव है रिपेल करेगा तो उधर चले जाएंगे। अब क्या कर दिया? इस वाले एंड को अपन ने अर्थ कर दिया, ठीक है, अर्थिंग कर दी यहाँ से। तो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे? अर्थ में चले जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो चार्ज बॉडी थी उसमें पॉजिटिव रहेगा, जो अनचार्ज थी उसमें क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या देखा अपन ने? इस इंडक्शन मेथड के अंदर कोई भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं तो इक्वली और अनलाइक चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब ये हो गया जो पॉजिटिव था तो यहाँ पे कौन सा आ गया? नेगेटिव, तो इक्वली आएगा, और दूसरा असमान चार्ज आएगा। समझ में बात? तो इसमें अपन क्या करते हैं? कई बार क्या होता है कि अपने रिसेंट के अंदर ऐसे फ़ोन वगैरह आ रहे हैं कि आप एक चार्जर होता है, उस चार्जर के ऊपर रख दो फ़ोन को तो वो चार्ज हो जाएगा, उसको टच नहीं करना पड़ता। तो वो क्या है? वो क्या है?
ये इंडक्शन मेथड है। ठीक है, देखिए अपन बात किया था कि चार्जिंग का, ठीक है। अब एक और चीज़ सामने आती है चार्जिंग के अंदर कि मान लीजिए आपके पास दो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब गोले, धातुई गोले हैं टू, ठीक है। एक तो है चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है, एक आवेशित है और एक दूसरा अनावेशित है। तो अपन देखेंगे कि उसमें दोनों में जो द्रव्यमान है वो चार्ज बॉडी होगी उसका ज़्यादा होगा। क्यों होगा, इसका कारण क्या है। मान लीजिए कोई एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, या अपन क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। एक मटेरियल, ये जो स्फीयर है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो भार होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का कितना भार होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का। अगर मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, मास है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी होगी, दोनों सेम मटेरियल की और सेम टाइप की होगी। तो जो यहाँ पे चार्ज होगी उसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिफिकेशन का सही टेस्ट करना है, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए रिपल्सन बेस्ट रहता है, मतलब रिपल्सन ही क्या है, सबसे बढ़िया वेरीफाई करने का मेथड है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि जब मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। या फिर क्या होगा, एक नेगेटिव ले लिया और दूसरा भी क्या ले लिया, नेगेटिव होगा, तो आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे। ये आकर्षण का क्यों नहीं है, आकर्षण का इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अपन क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। इसमें क्या कहा उसने, अपन 11वीं के अंदर होता है ये, इसमें दो कोई बॉडी है जिसका मास m1 एंड m2 है और ये r डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है इन दोनों के कारण, और वो अट्रैक्शन किसके कारण हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो अपने को क्या पता चलेगा कि ये ग्रेविटेशनल है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसीलिए जो रिपल्सन होता है वही पता करेगा कि भाई उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तीसरा होता है कि अपन कोई भी चार्ज है या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसको मेज़र किससे करेंगे। इसको मेज़र करने के लिए एक काम में लिया जाता है, एमीटर काम में लिया जाता है, एक वोल्ट मीटर काम में लिया जाता है, एक गैल्वेनोमीटर, और एक होता है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक कांच की बोतल है, ठीक है। इस कांच की बोतल के अंदर एक अपन ने क्या कर दिया, कंडक्टिंग रोड लगा दी। अब इसके एक एंड पे दो पतली पतली गोल्ड लीफ मतलब स्वर्ण पत्ती लगा दी अपन ने। उस रोड को, उस बोतल को अपन ने कॉर्क से एकदम बंद कर दिया ताकि इसके अंदर क्या नहीं आ पाए, हवा नहीं आ पाए। हवा जाएगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अब इस रोड के पास में एक चार्ज्ड रोड, जो भी कंडक्टिंग रोड है, उसको अपन ने साथ पास में लेकर चिपका दी। तो कंडक्शन मेथड से देखो, ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। भाई ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि इस गोल्ड लीफ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे गोल्ड लीफ दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, दूर जाएगी, ये ऐसे दूर जाएगी, ठीक है। अब ये दूर जाएगी, अपन जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा देते जाओगे तो ये क्या करेगी, फैलती ज़्यादा जाएगी। इसको अपन ने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग क्यों किया, क्योंकि अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो दूसरा इस वाले एंड पे जो बोतल का जो किनारा है उस पर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो गोल्ड लीफ है इसमें पॉजिटिव है तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हो सकता है इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो होगा ना, वो इस चार्ज के कारण न रह के इसके अट्रैक्शन के कारण आ जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। तो अपन ने क्या किया, इसमें जो इंडक्शन के कारण जो चार्ज होगा वो अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिया तो यहाँ पे जो फैलना है, इन पत्तियों का फैलना है वो किसके कारण हो रहा है, खाली
पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इससे अपने को क्या पता चला कि जैसे जैसे अपन सेम टाइप का एक चार्ज देते जाओगे तो वो क्या हो जाए, रिपल हो रहा है, सेम टाइप के चार्ज होंगे वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। और जितना क्वांटिटी अगर चार्ज की बढ़ा दी जाती है तो इसमें फैलना है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है अपने पास इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, देखो यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है, कैसे मापेंगे उसको, इसके लिए देखो आपने पढ़ा होगा जो करंट होती है I = Q/T। Q/T, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, ये होती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर Q की बात करें तो Q = क्या आएगा, IT आएगा। ठीक है, I मतलब क्या होता है, करंट होती है, और T का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इसकी अगर यूनिट देखें तो अपने पास क्या मिलेगा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्पियर सेकंड हो गया। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट होती है, वो होती है कूलॉम। क्या आती है, कूलॉम। इसको अपन लिखते हैं किससे, C से, कैपिटल C से लिखते हैं, समझ में बात। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसके, कूलॉम हो जाएगी। कूलॉम को कैसे लिखेंगे, C से लिखेंगे। अब रही बात अगर इसकी डायमेंशन देखें तो कैसे होगा, डायमेंशन क्या होती है। अब डायमेंशन के लिए देखो I का मतलब क्या हो गया, एम्पियर, T का मतलब क्या हो गया, सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, M है नहीं, इसमें L है नहीं, A1 और T1, इसकी होगी डायमेंशन। इसकी जो एक यूनिट और होती है वो होती है इसकी फेराड। और इसमें ये सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, 1 फेराड = होता है 96500 कूलॉम। ठीक है, ये तो हो गया यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म 4 होते हैं। एक होता है एडिटिव, आवेश की योज्यता। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। और चौथा है अनसर्टेनिटी ऑफ चार्ज, आवेश की अनिश्चितता। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव की। ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या कहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है, विलगित निकाय है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के चार्ज पड़े हैं। मान लीजिए आपके पास 5 कूलम, -2 कूलम, प्लस का 7 कूलम। तो इसमें जो भी जितने भी मान लो इसमें टोटल जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा ना, वो सारा का सारा क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज होगा, मतलब सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। तो इसके अंदर टोटल चार्ज देखें तो कितना होगा, ये प्लस का है तो प्लस का 5 कूलम, ये माइनस का है तो माइनस का 2 कूलम, और ये क्या है प्लस का 7 है तो 7 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 10 कूलम। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग या फिर क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा सभी आवेशों चार्ज का, वो टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हो गया आवेश का क्या है, संरक्षण। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ऊर्जा संरक्षण होती है, वैसे यहाँ पे होती है। इसमें क्या बताया कि किसी भी विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड बॉडी का जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। इन द सेंस कंजर्व कैसे रहेगा, न तो उसको अपन क्रिएट कर सकते हैं, न ही अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या है, इसमें ये बोला गया किसी भी बॉडी का जो कुल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी का कुल चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी का जो कुल आवेश वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आवेश के n गुणा होगा या फिर गुणज के योग तुल्य होगा। ठीक है, तो Q = NE, n यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं
किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर कुल चार्ज देखे जाए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जितने भी होगा ये n होगा, वो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया तो ये कह सकते हो होल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाऊं तो ये क्या हो सकता है, आपके इंटीजर हो सकता है। सुनिए बात, कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है तो ये कह सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और n के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चौथा है वो अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चार्ज होता है उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, चाहे आप चार्ज को मोशन के अंदर ले लो और चाहे आप चार्ज को किस में ले लो, रेस्ट में ले लो। मतलब ये हो गया जो चार्ज अगर मोशन में मूविंग है, मूव कर रहा है, तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी जो उसमें रेस्ट में है। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। ये पहले कौन सी, एडिटिव, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी होगी।